नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं रीड न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की खास खबर से। मुरैना जिले की सबलगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी बैजनाथ सिंह कुशवाहा ने जमा किया अपना नामांकन फॉर्म। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, इस बार कांग्रेस की लहर है, बीजेपी आसपास भी नहीं है। उन्होंने अपनी विकास कार्यों को गिनाया। उन्होंने कहा कि पहाड़ी के नीचे जितने भी गाँव हैं उन गांवों में 350 से 400 हैंडपंप लगाए गए हैं, 2 डैम भी बनाए गए हैं। मैंने अपने क्षेत्र में सबलगढ़ को जिला बनाएंगे। अगर हमारी सरकार आती है तो कैलासर की जो शुगर मिल बंद है उसको भी हमारी सरकार आते ही शुरू करवा दिया जाएगा। बहुत सारी अभी सड़कें हैं जो अधूरी रह गई हैं, उनको पूरा करेंगे। रीड न्यूज के लिए मोहम्मद इजरार की रिपोर्ट। आपने आज पर्चा दाखिल किया है, जनता भी मुद्दों को लेकर देखो, मुद्दों की जहाँ तक बात है, हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी और हमारे पार्टी के प्रदेश के शीर्ष नेता और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने जो 101 जो वचन पत्र जारी किया है उसमें सारे मुद्दे आ गए हैं, चाहे वो किसानों से संबंधित हो, चाहे नौजवानों से संबंधित हो, चाहे बेरोजगारों से संबंधित हो, चाहे छात्रों से संबंधित हो या वृद्धों से संबंधित हो, जो भी मामला है वो 101 वचन पत्र जो हमारे कमलनाथ जी ने दिए हैं, अब उनको लेकर के जनता की मुझे स्थानीय मुद्दे क्या हैं जो आपको लग रहे हैं? स्थानीय मुद्दे तो हमारे यहाँ एक तो रोड है, बिजली है, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये सबसे बड़ी समस्या है। जिला बनाने का भी मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। शुगर मिल तो कमलनाथ जी जब अगर 2-6 महीने और बने रहते शुगर मिल चालू हो ही जाता था। उन्होंने पत्र दिया था, कई उद्योगपतियों ने वहाँ करके आवेदन भी किए थे, लेकिन जब तक हमारी सरकार नहीं आई। कांग्रेस जितने टिकट कट के दूसरों को दिए जा रहे हैं, कांग्रेस की जनता में ऐसा हो गया है कि कांग्रेस विश्वास नहीं कर पा रही। तो इस तरह से कांग्रेस कौन सी पार्टी बनेगी था? नहीं तो टिकट देके कैंसिल करना दूसरे देना, है हमारे शीर्ष नेता ने जो निर्णय दिया तो जनता के बीच में आप कैसे विश्वास पैदा कर पाओगे? हमारे नेता पे, हमारी जनता पर हमको सबको भरोसा है। जो जनता नेता ने फैसला लिया है वो फैसला सर्वमान्य और हम सब स्वीकार करेंगे उसको। अच्छा, अब आप नामांकन भर चुके हैं, आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं जो जनता मतलब जो है आपके संदेश को सुने? अपील बताइए। देखो, मेरे सबल विधानसभा की जहाँ तक बात है, पहली बात तो ये है कि आज़ादी के 78 साल में जितनी शांति मेरे कार्यकाल में रही है, चाहे वहाँ जाकर के किसी भी जाति बिरादरी के लोगों को पूछे, चाहे शहर में चाहे गाँव में, हर आदमी वहाँ सुकून से रहा है। किसी की ज़बरदस्ती किसी ने एक इलायची नहीं ली है। एक प्लॉट पे कब्जा करना तो बहुत बड़ी बात है, किसी की इंची भी नहीं दवाई गई है। इसको लेकर के मेरे क्षेत्र की जनता बड़ी प्रसन्न है और खुश है। निश्चित तौर पर वो मुझ पर भी बड़ा गर्व करते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है। और दूसरे, उनका जनता का ही कहना है कि हमारा जो विधायक है वो बिकाऊ नहीं टिकाऊ है। सारे विधायक जब भाग रहे थे, बिक रहे थे, मंडी में जब बोली लग रही थी, तब हमारा विधायक हमारे साथ डटा रहा। यही मेरी जनता के लिए काफ़ी है। मैं उनके हमेशा लड़ता रहता हूँ, लड़ता रहूँगा। हम 6 सीट जीत रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता कि आप जनता से वोट मांगने के लिए क्या अपील करना चाहते हैं? अपील बताइए। मेरी जनता से अपील है कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर में और मेरे क्षेत्र के अंदर में जो अन्याय, अत्याचार, लूट पाट, डकैती, हत्या, बलात्कार जो हो रहे हैं, मिलावटखोरी जो हो रही है, उसको रोकने के लिए कांग्रेस को जिताएं, तभी ये सब संभव हो पाएगा। नहीं तो ये सरकार प्रदेश को बर्बाद कर रही है और बर्बाद करके रख देगी। पूरी जनता से लेकिन प्रदेश और देश और जनता सबसे पहले हमारी सर्वोपरि। बीजेपी प्रत्याशी का कहना है वो 5 साल विधायक रहे, आप सब कोई विकास नहीं किया, जनता में से बहुत नाराज है। देखो, अब वो मेरे प्रतिद्वंदी या कुछ भी कह सकते हैं। आप क्षेत्र में जाकर के देख लें, जितना काम मैंने आदरणीय कमलनाथ जी के 15 महीने में जो किया, आदरणीय आज वो हमारे बीच में नहीं है, स्वर्गीय श्री मेहरबान सिंह जी रावत, आज उनकी पुत्र वधू है। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ और दावे के साथ, वो 15 साल है मेरे, 15 साल में जितना काम उन्होंने नहीं कराया उतने काम मैंने मात्र 15 महीने में कराया। आप कहो तो मैं कामों को भी गिना सकता हूँ, आज तक कभी नहीं। जैसे बड़े बड़े काम हैं, जैसे हमारे यहाँ एक बाबू बाबा का स्थान है, पूरे देश के लोग वहाँ जाते हैं और ये बड़ा स्थल है जहाँ पर तो लाखों की लोग संख्या में इकट्ठे होते हैं और बिल्कुल चंबल के किनारे भीड़ में है। और वहाँ पर गाड़ी 4 व्हीलर का, 2 व्हीलर तो छोड़ो, पैदल भी जाना मुश्किल था। वहाँ के लिए 14.5 करोड़ का रोड मैंने 10 किलोमीटर का करवा के तैयार किया है। एक पार्टी वाले हनुमान जी हैं, वहाँ के लिए कोई रास्ता नहीं था, वो मैंने करवाया है। हमने 5-6 ऐसे गाँव थे जहाँ के लिए कोई रास्ता नहीं था, चाहे वो किरावली पेड़ हो, चाहे रतनपुर हो, चाहे नाव डाणा हो। और मेरे घाटी नीचे क्षेत्र में टोटल ड्राई एरिया है
और ज़मीन के अंदर 1,000 फीट तक जब बोर चले जाते हैं, बोर करते हैं तो कहीं पानी निकलता है। 10 बोर करेंगे तब बामुश्किल 1-2 बोर में आधा इंची और 1 इंची पानी निकलेगा। मैंने उस क्षेत्र में लगभग 450 से भी ज़्यादा बोर करवाए हैं। पूरे वाटर लेवल नीचे चला गया है। मैंने आदरणीय कमलनाथ जी के समय पर 7.5 करोड़ का एक डैम कुआरी नदी पर जो जारोली घाट है उस पर बनके के तैयार हो गया है, जिसमें आज भी 20 फुट पानी भरा है। पिछली बार भी भरा था, उससे पहले भी भरा था, उससे वाटर लेवल बढ़ा है और लोगों ने उस पर पंपे और इंजन रख करके खूब सिंचाई की है। तो जितना 100 साल में उनके अनाज पैदा नहीं हुआ, उतना अनाज 3 साल में पैदा हुआ है। इसके अलावा उस ड्राई एरिया को ख़त्म करने के लिए मैंने 50 करोड़ का एक डैम कोल्हारी के मछेड़ नाले पर और एक 60 करोड़ का डैम बैरक नदी बांसुरी नदी पर मैंने उसकी साध्यता करा दी। उसकी DPR तैयार हो गई। सदन में मैं 3 बार उठाया, पूरे देश ने देखा, सारे रेस्टी चैनलों पर चला था और मैंने तुलसी सिलावट जी को कई बार कहा कि मेरे उसकी साध्यता हो चुकी है, उसकी DPR तैयार हो गई है, पैसे की जरूरत है, लोग पलायन कर रहे हैं। 3 बार सदन में उठाने के बाद भी, आसंदी को आश्वासन देने के बाद भी उन्होंने पैसा आज तक नहीं डाला। लेकिन वो पैसा जब मेरी सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पर वो दोनों 50 और 60 110 करोड़ के डैम बनकर तैयार हो जाएंगे। घाटी नदी की पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। बहुत बढ़िया। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहें रीड न्यूज पर।